आशीष, आपने पढ़ा होगा और मेरे वीडियो में भी सुना होगा कि हम क्राइम फ्री भारत में दो डायमेंशन चालू किए हैं। एक है इंटरनल डायमेंशन, राइट, जी जिसमें जी। हमें खुद को जोड़ना है, अपने परिवार वालों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है और अपने सर्कल को जोड़ना है। ये जी है जी हमारी इंटरनल डायमेंशन, ठीक है ना। जी। हाँ अब जो है 2-3 दिन पहले अपन ने इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन को भी लॉन्च किया है, हाँ हाँ। जिसमें पहले में आ रहा है कि हम युवाओं को जोड़ें और उसको जोड़ने के लिए स्कूल और कॉलेज में पहुंचकर उनके प्राचार्यों अध्यापकों को पहले जोड़ें और फिर हर क्लास की अलग अलग अपन सेशन लें और वहां पर उनको ऊर्जाकृत करें, उनको कुछ वीडियो ऑडियो दिखाएं, फिर उन्हें अपने जो है प्रोफाइल आईडी से जोड़ें और फिर जो है उन्हें संकल्पित करें राष्ट्रीय ध्वज के सामने। राइट, तो ये जो है व्यवस्था स्कूल और कॉलेज के लिए है और इसमें उन लोगों को वरीयता दी जाए जो ऑलरेडी स्कूल कॉलेज से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जी तो जी। उनके लिए जो है स्कूल कॉलेज के प्राचार्यों से संपर्क करना आसान होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी जो इम्पोर्टेंट विधा है वो किसानों वाली है। आज का किसान हमारा जागृत हो रहा है और जागृत किसान के कारण ही सरकार को 3 जो एक्ट हैं उन्हें रिपील करना पड़ा, क्योंकि किसान जागृत हो गए थे और उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि कैपिटलिस्ट लोग जो है भारत की कृषि को अपने कब्जे में ले आएंगे। और जैसे कि पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने भारत को गुलाम बनाया, ऐसे ही बैकडोर से हम गुलाम बन जाएंगे। जी तो जी। इस इन एक्टों के कारण जो है हमारा किसान काफी कुछ संगठित हुआ है और क्राइम फ्री भारत तो किसानों की आमदनी 5 गुना और आगे चल के मालूम नहीं कितने गुना बढ़ाएगा। और ऐसे ही मजदूरों की आमदनी मिनिमम 10 गुना बढ़ेगी और उसकी परचेजिंग पावर लगभग 50,000 रुपए पर मंथ के बराबर होगी। तो यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे। तो आशीष, मुझे ये बताइए, यदि कोई मजदूर का परिवार 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है तो वो खुद अच्छे घर में रहने योग्य बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। आप बताइए, वो जो है स्वयं अच्छा खा पाएगा, फल दूध का सेवन कर पाएगा, अपने बच्चों को करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा? बिल्कुल सर कराता हूँ। वो खुद भी अच्छी शिक्षा पा पाएगा और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर दे पाएगा। क्या उसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की जरूरत होगी? क्या उसे नहीं, फ्री बी की जरूरत होगी? क्या उसे रिजर्वेशन की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर। बिल्कुल नहीं होगी। तो अब समय आ गया है कि हम जो है मजदूरों को अलग और किसानों को अलग जो है एक विधि बिल्कुल इस्टेब्लिश प्रोसेस के तहत जोड़ें। तो चूंकि ये संगठन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लिहाजा इन लोगों को आप सूची बनाइए और इनको जोड़िए। तो हम इनको प्रोविजनल स्टेट ऑफिसर, प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, प्रोविजनल ब्लॉक ऑफिसर, प्रोविजनल टाउन ऑफिसर, प्रोविजनल विलेज ऑफिसर, इस तरीके से हम उनको बनाएं, ठीक है ना। जी और जी। फिर जो है वो अपने परिवार के, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने सर्कल के लोगों को और सब लोगों को यदि जोड़ेंगे तो हम जो है ये धर्मचरित्र के जो राजनेता हैं जिनका मुंह काला है, चरित्र काला है, बस छोड़ के और कुछ भी चीज सफेद नहीं है, हम उनको पराजित कर पाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सर कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। है ना। तो मुझे लगता है कि चूंकि आप किसानों से बहुत जुड़े हुए हो, तो मैं चाहता हूं कि आपको जो है किसान विंग का को जो है ना जोड़ने के लिए आपको राष्ट्रीय अधिकारी घोषित करूं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है सर, तो करूँगा अब आप प्रयास इसकी करना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलना है, उसको उल्टे ढंग से करो। उसको जो है ना ठंडे से बैठो और हम्म। सूची बनाओ कि किस जिले का प्रभारी कौन होगा, ठीक है ना। और जी जी। हम उसे प्रोविजनल बनाएंगे, फिर वो जाके लोगों को जोड़ेगा तो उसे रेगुलर रैंक तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन ही उसे रेगुलर रैंक मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी?
इतना कठिन काम है क्या? नहीं, कठिन नहीं है सर। ठीक है ना। और आगे चल के वो बिना जो है ना किसी को पैसा दिए, बिना किसी के सामने हाथ जोड़े, उसे विधायक का टिकट भी मिलेगा और सांसद का टिकट भी मिलेगा। और फिर जो है संयुक्त ऊर्जा से हम अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर और अपने चंद्रगुप्त के नाम का संकल्प लेंगे कि हम इसे जिताएंगे। तो हमारे ये चंद्रगुप्त पहले बिना खर्च के उन्हें विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा, और बाद में बिना खर्च के और बिना चुनाव प्रचार के, बिना कार्यकर्ताओं के, क्या वो आज के दुष्ट सदन चरित्र के नेताओं को पराजित, न केवल पराजित कर पाएंगे बल्कि उनके जमानतें भी जब्त करवा पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको इसमें कोई भ्रम है क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल करा पाएंगे। बिल्कुल करा पाएंगे। तो और आगे चल के फिर उसी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर उसे मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का भी अवसर मिलेगा। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, जी सर। और ये तो हो गया है टिकट मिलने का, जीतने का। और उससे बड़ी बात है कि क्राइम फ्री भारत में जो ढेर सारे मिशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव बनाए हैं, वो 3 महीने से 6 महीने या अधिक से अधिक 1 साल में जमीन पर उतारे जा सकेंगे। और उसके लिए नियम, कानून और व्यवस्था में जो भी सुधार करना है वो सुधार किए जाएंगे। और जहां कहीं आगे चल के जो है भारत को हम बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब भी बना पाएंगे। क्या सोचते हैं आप? जी। तो मैं ये चाहूंगा कि इस बारे में अभी मैंने आपको ऑलरेडी लिंक भेजी है, उस पर हम बात करेंगे, जिससे वीडियो पे ये बात जाएगी तो इसका इम्पैक्ट अच्छा है। बिल्कुल सर। तो आप जो है वीडियो पे अभी आने की स्थिति में है? एक मिनट सर। सर मेरे पास अभी टाइम कम है, क्योंकि सुबोध मिश्रा वाला जो जमीन का विवाद चल रहा था, वो आज उस कंडीशन पे पहुंच गया है कि मारने और मरने की हालत आ गई है। अच्छा, वो ऐसी हालत क्यों आई है? वो इसलिए आई है क्योंकि अब जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक जी हैं, उन्होंने पूरा अच्छे वहाँ पे प्रशासन पूर्ण रूप से रोक दिया है। जो वहाँ प्रशासन राजस्व विभाग द्वारा पूरा कार्य कराया गया था, नाप तोल करा के नीम भी भरा दी गई थी। उन्होंने रात में ऊधम काटा, गांव में सुबोध मिश्रा को घर पर गाली बदतमीजी की और वहाँ नींव तोड़ कर क्षेत्रीय विधायक जी के पास पहुंच गए। और पहुंचने के बाद जब हमने एसओ साहब को ये चीजें सब कंफर्म कराई, तो उन्होंने फोन किया क्षेत्रीय विधायक जी को, उन्होंने की साहब ऐसी ऐसी बात है, इनकी नींव तोड़ दी गई है। तो उन्होंने विधायक जी ने कहा कि ये तो हमारे पास बैठे हुए हैं कालीचरण और गरीपाल, ये कैसे नींव तोड़ देंगे। तो थाना प्रभारी का रोल ये था कि पंडित जी बताइए अब आपका कार्य कैसे हो सकता है, कैसे मैं FIR लिखूं। तो फिर हमने FIR नहीं, लेकिन जिस समय उन्होंने तोड़फोड़ की उस समय तो विधायक यहाँ नहीं बैठे थे। जब आप बात कर रहे थे तो उस समय बैठे थे, तो दोनों में तो समय का अंतराल है ना। वो तोड़ के विधायक के पास जा सकते हैं ना। और विधायक के पास जाने से उनको जो है ना कोई अक्षय तो नहीं मिल जाता है, कोई क्षमा तो नहीं मिल जाती है, ना तो उनको जो अधिकार मिल जाता है। तो प्रशासन अब सर हमारे सुबोध मिश्रा की सपोर्ट में नहीं है। और हम कानून कार्रवाई पोर्टल से जो की थी, CM पोर्टल से, वो भी आ चुकी। वहाँ पे अवैध पट्टे देखो, धर्म युद्ध तो आपको अंत तक लड़ना पड़ेगा। हाँ, तो वही सर नंबर 1। और दूसरी बात है कि इसमें आपको टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेना पड़ेगा। ले रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ जहाँ पे गड़बड़ी वगैरह करते हैं वहाँ की फोटोग्राफी करिए और वहाँ पर एक जो है ना CCTV कैमरा लगाइए। आजकल बड़े पावरफुल कैमरे आ गए हैं, बहुत सस्ते आ गए हैं, उनको जोड़ के वहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है ना? हाँ, लगा दिए हैं सर, वीडियो बहुत सारी बना रखी हैं, लेकिन तो वीडियो में सिद्ध हो जाएगा कि वो लोग आके जो है ना वहाँ पे यदि उन्होंने आपने CCTV लगाया होगा तो CCTV में जिन्होंने तोड़फोड़ की वो आ गया होगा। सब कुछ आ गया, सब कुछ पता है प्रशासन। नहीं तो फिर अब आ गया तो कोर्ट में चले जाइए भाई। देखो, राइटिंग में शिकायत करिए 154(1) CRPC के तहत अपने थानेदार को। फिर पूरा कंटेंट लेके आप जो है कानून आपको
हक देता है कि आप एसपी के पास जाते हैं यदि थानेदार किसी भी कारण से एफआईआर नहीं लिख पा रहा है। तो 154(3) सीआरपीसी के तहत एसपी को अधिकार है, राइट। और एसपी के जाने के बाद जो है 2-3 दिन वेट कर लीजिए और इसके बाद फिर कोर्ट में चले जाइए। कोर्ट में यह अधिकार 156(3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट को दिया गया है। और यदि कोर्ट भी मदद नहीं करती है तो 482 सीआरपीसी के तहत हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और यदि हाई कोर्ट भी ना मदद करे तो पीआईएल और कंटेम्प्ट पिटीशन में हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो कानूनी रास्ते से ये 5 रास्ते अपने पास खुले हुए हैं, ठीक है ना। और देखो, यदि मान लो कुत्ता आपको काट खाए और यदि आप रेबीज से बचना चाहते हैं तो आपको इंजेक्शन लगाना ही होगा, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। तो एक बार यदि आपने जंग छेड़ी है तो ये जंग तो लॉजिकल एंड तक आपको लड़ना ही पड़ेगी। लड़ रहे हैं। हाँ, और उसके साथ में हम ये काम भी करें, क्योंकि देखो अदरवाइज हर कोई अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा और हर जगह छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहेंगी। यदि हम मिल जाएंगे और यदि हम कुछ समय तक इस बात को सह सकते हैं तो अपने साक्ष्य इकट्ठे करते जाएं और चीज को सहते रहें, राइट। हम जो है 154(1) में थानेदार को, 154(3) में एसपी को, 156 में कोर्ट को देते रहें और वेट करें कि आगे चल के हम नियम कानून और व्यवस्था बदल कर इन पुराने पापों के लिए भी उन लोगों को जो है जिम्मेवार भी ठहराएंगे और उनको जेल में सड़ने के लिए मजबूर करेंगे। और चुन चरित्र के जो ये आज के राजनेता हैं जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं, हम इनको निष्प्रभावी कर देंगे और इनको पराजित कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आ तो रही है सर। यहाँ पे चक्कर ये है कि ये जो क्षत्रिय वोट है वो सर 63,000 है, ब्राह्मण वोट यहाँ 1,000 है। तो यहाँ आप वोट को देखिए, आप वोट को छोड़िए, आप तो लड़ाई लड़िए, राइट। वहां वोट नहीं होगा, वोट दूसरे जगह होगा ना। तो आप तो जो है लोगों को जोड़िए, बात खत्म हो गई है। किसान को जोड़िए, आप उसको आप जात से नहीं जोड़िए, ठीक है सर। कोशिश। अच्छा, जहाँ पर किसी कारण से कोई नहीं जुड़ता है तो वो अपन बाद में देखेंगे, उसको कोई ठाकुर किसान जोड़ लेगा, उसमें क्या दिक्कत है। क्राइम फ्री भारत का तो सभी को अपराध मुक्त भारत देना, साइबर क्राइम मुक्त भारत देना, खर्च विहीन चुनाव बेस्ड व्यवस्था लाना जिसमें खर्च करना एक अपराध होगा, जिसमें कि पेपर करेंसी मुक्त भारत हम बना पाएंगे। इसके बाद हम भारत को टैक्स फ्री भी कर पाएंगे। हम भारत को जो है जुड़ना ही नहीं चाहता, जो चोर है वो तो जुड़ना ही नहीं चाहता। तो आपको 2 पत्थरों को परहेज करने के लिए कहा गया है कि नहीं कहा गया है? ये 2 पत्थर हैं, इन पे आप सिर क्यों मार रहे हैं? जैसे ही आपको महसूस हो जाए वो पत्थर है तो उनसे किनारा करिए, अपनी एनर्जी बचाइए। और आपको अब नया भी दे दिया गया है कि जो है यदि आपको लगता है तो आप भी जो है शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की नाम की सूची भेज सकते हैं। उनको हम जो है युवा और विद्यार्थियों को क्राइम फ्री भारत के तैयार करने के लिए यूज करेंगे। फिर दूसरा, हमने पंच सरपंचों की बात कही है तो उसका डिटेल भी आप भेज सकते हैं। तो पंच सरपंचों की विंग हो गई है, फिर किसानों की विंग हो गई है, फिर आपके मजदूरों की विंग हो गई है, फिर आपका बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों की विंग हो गई है, पत्रकारों की विंग हो गई है, वकीलों की विंग हो गई है। और सभी लोग अपने अपने लेवल पे लोगों को जोड़ेंगे और उनको एक अच्छा भारत मिल रहा है। बिना खर्च के जो है वो स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकेंगे और पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर गुलामों के जो नियम कानून आपके थोपे हुए हैं उनको बदल सकेंगे, जो बादशाही व्यवस्था आपके ऊपर थुपी है उसे बदल सकेंगे। तब फिर हम लोग क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? और देखो, जो हमने आपको 10 दिन का हिसाब, 9 दिन का हिसाब बताया था, राइट, तो 9वें दिन कितने लोग जुड़ रहे हैं? 90 करोड़ लोग। और 90 करोड़ लोग जो जुड़ रहे हैं वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं। तो यदि मतलब 1-2 नहीं, 90 करोड़ लोग अपन को ऐसे चल सकते हैं जो किसी को भी नहीं जोड़ रहे हैं, राइट। लेकिन उनकी इस बारे में आत्मा है, कम से कम वो एक अच्छे भारत को देखना चाह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति तो होना ही चाहिए उनको, नंबर 1।
राइट। हाँ तो नंबर सुन टू रहे हैं, नंबर टू जो जस्ट ए मिनट जो 8वें दिन जुड़ रहा है वो 9वें दिन मात्र 10 लोगों को जोड़ेगा। तो 8वें दिन कितने लोग जो है ना जुड़े हैं? 10 करोड़ लोग। तो 10 करोड़ लोग जो है मात्र 10 लोगों को जोड़ेंगे। तो पहले दिन और दूसरे दिन का यदि हम एवरेज बनाए तो 5 लोग हुए। अदरवाइज 90 करोड़ जोड़े लोगों को जोड़ रहे हैं और जो 10 करोड़ लोग हैं वो मात्र 10 लोगों को जोड़ रहे हैं। और उसके एक दिन पहले जो 1 करोड़ लोग होंगे वो 8वें कहना चाहिए 8वें और 9वें दिन 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। तो वो 1 करोड़ लोग मात्र 20 लोगों को जोड़ रहे हैं, मात्र 20 लोगों को। तो क्या इतना बड़ी संख्या तो ही निकल गई है? निकल गई कि नहीं निकल गई? तो 90 करोड़ निकल गए जिनको किसी को नहीं जोड़ना है। 10 करोड़ जो ना निकल गए जो कि मात्र 10 लोगों को जोड़ेंगे। 1 करोड़ लोग निकल गए जो कि मात्र जो है 20 लोगों को जोड़ेंगे। फिर 10 लाख लोग ऐसे होंगे जो मात्र 30 लोगों को जोड़ेंगे। फिर मात्र 1 लाख ऐसे होंगे जो 40 लोगों को जोड़ेंगे। फिर मात्र 10,000 लोग ऐसे होंगे जो 50 लोगों को जोड़ेंगे, मात्र 10,000 लोग। और मात्र 1,000 लोग ऐसे होंगे जो 60 लोगों को जोड़ेंगे। मात्र 100 लोग ऐसे होंगे जो 70 लोगों को जोड़ेंगे। मात्र 10 लोग ऐसे होंगे जो 80 लोगों को जोड़ेंगे। और मात्र एक व्यक्ति ऐसा होगा जो 90 लोगों को जोड़ेगा। तो ये कितना आसान है? आसान है कि नहीं है? तो अच्छा, आपके जेब का पैसा खर्च हो रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं हो रहा, केवल समय आप कोई नियम कानून तोड़ रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। आप कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं क्या? नहीं। आप दिल्ली जा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी आपको चंद्रगुप्त बनने का मौका मिल रहा है। बिना जो किसी के सामने हाथ फैलाए आपको सांसद और विधायक का टिकट मिलेगा और बिना खर्च किए सिर्फ संकल्प शक्ति के आधार पर आप जीत भी पाएंगे और जीत कर मंत्री और मुख्यमंत्री आदि भी बन पाएंगे। बताइए, आज की व्यवस्था में और कोई ऐसी चीज दे रहा है क्या? नहीं। क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में आप जुड़ेंगे वो आपको टिकट देगी क्या? वो टिकट अपने हिसाब से देगी। जिसके पास जो है ना ज्यादा पैसा होगा उसको टिकट देगी। अपने जो है ना बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं उनको टिकट देगी। जो दूसरे जगह के बदलू लोग हैं उनको टिकट देगी और अपने खुद के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? और जो जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देगी जो आपसे अयोग्य होंगे। और भर भर के अपराधियों को भी टिकट देंगे। और फिर चरम तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके जीतेंगे। और जिस दिन जीतेंगे उसके दूसरे दिन से भ्रष्टाचार में जो है ना लिप्त हो जाएंगे। तो भ्रष्टाचार की जो गंगा है इन दुष्ट राजनेताओं के श्री कमलों से नहीं बह रही है। आप ये बताइए, इनके चरित्र में ऐसा क्या है कि ये खुद जो 3-3, 4-4 बार जो है ना मुख्यमंत्री रहे, जिसके बाद इनके बच्चे भी जो है ना मुख्यमंत्री रहे, ये खुद मंत्री रहे, इनके बच्चे मुख्यमंत्री रहे, इनके अंदर क्या है ऐसा? सर ये जो है ये लोग ऐसे प्रकृति के हैं, ये केवल शासन। आप उनको छोड़िए ना, अपन को अपनी प्रकृति पे ध्यान दो ना। हम अपने जो है ना घर के अपने खुद की बात करें, अपने परिवार की बात करें, अपने मित्रों की बात करें, अपने सर्कल की बात करें। तो जो अपन ने 6-7 विधाएं कर दी हैं, 8 विधाएं कर दी हैं, उन 8 विधाओं में जिन लोगों को जानते हैं उनका जो है ना सजेस्ट करें तो वो लोग अपने अपनी विधा में बढ़ेंगे। तो जो अध्यापन और उससे जुड़े हुए लोग हैं वो युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। जो किसानों वाले लोग हैं वो किसानों को जोड़ेंगे। जो पंच सरपंच के जो समूह बने हुए हैं वो पंचों सरपंच को जोड़ेंगे। पंच और सरपंचों के माध्यम से आप आसानी से गांव वालों को जोड़ पाएंगे, है कि नहीं? फिर आप जो है ना मजदूरों का जो कोई भी जो है ना हो उनका जो है ना जोड़ने का अलग कार्यक्रम बनाइए तो वो उसमें उस वर्ग के लोग जुड़ जाएंगे। फिर बचे हुए गरीब नारायणों का एक अलग ग्रुप बना लीजिए, फिर वरिष्ठ नागरिकों का एक बना लीजिए, फिर वकीलों का एक बना लीजिए, फिर पत्रकारों का एक बना लीजिए। आज देखिए पत्रकार जो है वो ना तो सही बात लिख पा रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर पा रहे हैं, ना प्रिंट मीडिया में कर पा रहे हैं। वो जो है अपने मालिक के गुलाम बने हुए हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्हीं को बुलाया जाता है जिसको मालिक कहता है। वो रटी हुई लाइन है जो उनसे जनसंपर्क करने के लिए कहता है वही वो कहते हैं।
बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। इन सब जो है आज की जो विषय सर्कल है, आज का जो चक्रव्यूह है, हम बिना खर्च के, बिना कुछ गमाए, बिना कुछ नियम को तोड़े कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल और कर आज पाएंगे। हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसके हम साक्ष्य इकट्ठे करें, वर्तमान व्यवस्था के तहत पोर्टल से और अदरवाइज हम उसको लड़ते रहें, और जब नियम कानून बदल के उनको पूरा पक्का तरह से जो है ना जेल में सड़ने के लिए मजबूर करें। बिल्कुल सर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, बिल्कुल देखिए, सर। हमें किसी एक जाति के लोगों को नहीं जोड़ना है, हमें साथ सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी तरह के लोगों को जोड़ना है। और 90 करोड़ लोग तो ऐसे होने वाले हैं जो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे। लिहाजा जो व्यक्ति को नहीं जोड़ रहा है, अब मेरी परिवर्तित नीति के अनुसार उसके प्रति अपन को बहुत गलत जो है ना व्यू नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए क्या? वैसे कोशिश करे कि वो जो अपना संकल्प लिया है उसको पूरा करे, राइट। लेकिन यदि वो नहीं भी कर पाता है तो भी हमारी व्यवस्था में जो 9वें दिन जुड़ रहा है 90 करोड़ लोग, वो क्या एक भी व्यक्ति को जोड़ रहे हैं? एक को भी नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जो 8वें दिन जो आपके 10 करोड़ लोग हैं वो केवल 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, केवल 10 को। जो 7वें दिन आपके 1 करोड़ लोग हो रहे हैं, वो 1 करोड़ 8वें और 9वें दिन में केवल 20 लोगों को जोड़ रहे हैं, केवल 20 को। 1 करोड़ लोग केवल 20 लोगों को जोड़ रहे हैं, और 10 लाख लोग केवल 30 लोगों को जोड़ रहे हैं, केवल 30। तो क्या हम अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार और अपने जो है सर्कल के जुड़े लोग, उनको पत्थर 1 और पत्थर 2 को जो है ना छोड़ते हुए, क्या हम इतनों को नहीं जोड़ सकते हैं? बदले में हमें क्या नहीं मिल रहा है? हम चंद्रगुप्त बन रहे हैं, हम बिना खर्च के जो है ना हमें विधायक और सांसद का टिकट मिल रहा है, हम बिना खर्च के जो है ना जीत के मंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और फिर हमारे ऊपर से गुलामी के नियम कानून बदल जाएंगे, पार्लियामेंट में बैठ के व्यवस्था बदल जाएगी, और वो भी जो है ना हम इन दुष्ट आज के जो राजनेता हैं, इनकी कोई भी जो है ना पद्धति को नहीं मानेंगे। हम अपनी पद्धति से चलेंगे और अपनी पद्धति से वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे जो आज के राजनेताओं का करने का संभव ही नहीं। आप इस बात से सहमत है कि नहीं? बिल्कुल बोल रहे हैं। तो अब जोर से भिड़ जाइए, और हम लोग शाम को बात करेंगे, जो वीडियो लिंक है उसके माध्यम से शाम को बात करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हम आपको एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं कि आप चूंकि धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप विजयी हों, और यदि नहीं भी विजय होते हैं तो साक्ष्य इकट्ठे करते जाइए, हम 2 साल बाद इनको पटक के मारेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है ना। और अन्याय नहीं करना, क्योंकि यदि आप अन्याय करेंगे तो आपको पटक के भी जेल में सड़ने के लिए मजबूर किया सर। इनसे लड़ना होता तो तो हम व्यक्ति नहीं, देखो हम जनरल बात करें, हम आगाह कर रहे हैं, जो अत्याचार करेगा, जो अपराध करेगा, क्राइम फ्री भारत मिशन उसे जेल में सड़ने के लिए मजबूर करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको अत्याचार करने का और अपराध करने का लाइसेंस मिल जाए। नहीं, मतलब बात समझ रहे हैं ना। तो आपको डबल प्रिकॉशन लेना है कि आप गलत लोगों के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, गलत लोगों को फेवर नहीं करेंगे, और आप हमेशा सत्य का साथ देंगे, धर्म का साथ देंगे। और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आज नहीं तो आज से कुछ समय बाद ये व्यवस्था भी बदलेगी और सब चीज बदल जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय